हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश पटवारी का जो है पूरा प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सोल्व करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, आपको जो है वो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आदत हो जाती है। और दोस्तों इस वीडियो से पहले हमने 2-3 वीडियो और बना दिए हैं प्रैक्टिस सेट के, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप एक बार चैनल को जरूर चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा 11 मई। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी द्वीप है, तो आप देख लीजिए इन ऑप्शंस के हिसाब से जो है वो ओकारेश्वर दिया गया है। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा किला भारत के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित इमारतों में से किसने वास्तुकला के लिए आगा खान पुरस्कार जीता है। तो आप देख लीजिए विधान भवन। प्रबल प्राचीन नदी सरस्वती का उद्गम और मार्ग लैंडसैट उपग्रह का उपयोग करके पता लगाया गया था कि भारत में यह नदी कहाँ मिलती थी। तो देख लीजिए राजस्थान। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देख लीजिए पोरबंदर। और भारत के भीतर स्रोत के मुहानों से पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण को प्राप्त करने, खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सरकारी योजनाओं में से कौन सी शुरू की गई है। तो आप देख लीजिए PMKSY। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। तो देख लीजिए इसका जो अनुच्छेद है वो है 19। अगला क्वेश्चन है कि विकास गोंडा किस खेल से संबंधित है। तो देख लीजिए डिस्कस थ्रो से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए दिया जाता है। तो देख लीजिए विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है गुजरात को निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए जाना जाता है। तो देख लीजिए ऑप्शंस के हिसाब से कपास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS द्वारा नियंत्रित होती है। तो देख लीजिए PFRDA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है गोल गुंबज मकबरा कब्र किसका है। तो देख लीजिए मोहम्मद आदिल शाह का। अगला क्वेश्चन है सीहोर नदी के संगम पर स्थित है। तो देख लीजिए सिवान और लतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की है। तो देख लीजिए महाराजा छत्रसाल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंडोला महल कहाँ स्थित है। तो देख लीजिए मांडू। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग द्वारा निर्मित किया गया। तो देख लीजिए भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर और जो रांची है ये संबंधित नहीं है, बाकी सारे जो है वो इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कंठ से उच्चारित वर्ण है। तो देख लीजिए कंठ से जो है वो क उच्चारित होता है, बाकी जो है वो नहीं होते, क्योंकि जो क वाली लाइन है क ख ग घ वाली ये जो है वो पूरी कंठ से उच्चारित होती है। ज फ तथा आ जो है वो आगत ध्वनियाँ है, मतलब दूसरी भाषाओं से ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में अनुनासिक का जो है वो प्रयोग होता है। तो देख लीजिए चांदनी में जो है वो अनुनासिक का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर चंद्र बिंदु दिया है और चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिक में गिना जाता है। देख लीजिए मैं आपका अत्यंत हूँ। तो देख लीजिए इसके लिए क्या होगा। तो इसमें जो वो आभारी शब्द आएगा और यही यहाँ पर सही बैठता है, बाकी जो है वो सारे जो है वो मिस स्पेल्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त निपात शब्द को बताइए। तो देख लीजिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो इसमें जो है निपात वो है, इसके अंदर 2 शब्द जो है निपात दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वृक्ष का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो दिया गया है द्रुम जो है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है, बाकी जो वो नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसके आने की तिथि न मालूम हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए अतिथि, जिसके आने की तिथि पता ही नहीं होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको अगर आप तोड़ेंगे तो भी यही होता है अतिथि। अगला क्वेश्चन है ग्रीस का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। देख लीजिए ये जो है यहाँ पर गिरिधन ईश होगा, बाकी सारे जो है वो गलत तरीके से दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मनोहर का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। तो देख लीजिए ये जो है वो विसर्ग संधि है, तो मन धन हर हो जाता है इसका अगर आप तोड़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन है
कि मुख का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो मुख का जो विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। तो आ से जो है वो बना हुआ देख लीजिए कौन सा प्रत्यय होगा, इच्छा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो इच्छ धन आ होता है, तो इच्छा इसमें जो है वो प्रत्यय लगा है और प्रत्यय जो है वो हमेशा पीछे लगता है। बाकी सब में अगर आप देखेंगे तो आ जो है वो सभी में आगे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, धर्माधर्म शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। तो आप इसको अगर तोड़ेंगे तो धर्म और धर्म आता है इसमें, तो ये है जो द्वंद्व समास इसका बनता है, जो दोनों पद इसमें बराबर बताए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा बहस छिड़ जाना, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे कोई अगर बात बढ़ती है तो वो बहस के द्वारा ही बढ़ती है। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल भी सटीक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, स्वर्गीय का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। यहाँ पे आपको वर्तनी पहचाननी कि स्वर्गीय कैसे लिखा जाता है। तो देख लीजिए ये जो होता है स्वर्गीय, ये बिल्कुल सही है। बाकी सारे जो है वो इसमें कोई ना कोई मात्राओं में गलती की गई है। अगला क्वेश्चन है, अभी तो मुकुट बंद था माथ और हुए काल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस दिया गया है। तो आप देख लीजिए इसमें करुण रस दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कुछ इस तरह की गई है। अगर आपको थोड़ा सा इसका भावार्थ निकालना आ जाएगा तो आप जो है वो रस पहचानना भी सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, बढ़ते नद सा वह लहर गया में कौन सा अलंकार है। तो आप देख लीजिए इसको अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें जो है वो उपमा दी गई है, मतलब जो है कंपेयर किया गया है। तो आप देख लीजिए इसमें उपमा अलंकार आता है, क्योंकि दिया है कि बढ़ते नद सा वह लहर गया। बढ़ते नद मतलब नद का मतलब यहाँ पर नदी से दिया गया, और लहर तो आप जानते हैं कि लहर किस तरह से होती है। तो नदी का जो है वो यहाँ पर लहर से जो सागर के साथ इनका जो है वो कंपेयर किया गया है। अगला आप देख लीजिए, कृत प्रत्यय वाली पंक्ति का चयन करें, मतलब कृत प्रत्यय बताना है इसमें जो दिया गया है। तो देख लीजिए धनवान और चढ़ाई, डरावना और लिखावट, इसमें जो वो कृत प्रत्यय दिया है। आपको जो इसके लिए प्रत्यय और उपसर्ग अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके आप ये क्वेश्चन हल कर पाएंगे। जहाँ वर्णों की आवृत्ति के कारण नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो वो अनुप्रास अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार में ही जो वो वर्णों की आवृत्ति होती है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16वीं तथा 12वीं मात्रा पर यति होती है, उसे क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं, इसके लिए जो वो हरि गीतिका बिल्कुल सही होता है, जिसमें 28 मात्राएं होती हैं और 16वीं और 12वीं पे जो वो यति होती है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गैर किस भाषा का उपसर्ग है। तो देख लीजिए गैर जो है वो फारसी शब्द है, क्योंकि इसके अगर आप शब्द बनाएंगे तो देख लीजिए गैर हाजिर, गैरतलब, ये सारे जो वो फारसी भाषा के शब्द होते हैं। अगला जो हमारा वो सेक्शन होता है वो कंप्यूटर वाला है। तो देख लीजिए, वे हार्डवेयर कंपोनेंट जिनका उपयोग एक कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है तो निम्न कहलाते हैं। देख लीजिए वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी हैं जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो देख लीजिए Ctrl+A जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो शॉर्टकट की यहाँ पर पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी जो है यहाँ पर जो वो शॉर्टकट की पूछा गया है। तो वह कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जो वो इलेक्ट्रिक करने के लिए किया जाता है। तो देख लीजिए Ctrl+ आपको आई दबा देंगे तो आप जो वो किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक दी गई समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो देख लीजिए एल्गोरिथम जो है वो इसके लिए सही होता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खाली स्थान दे दिया, सूचना को पंक्तियों और तालिकाओं में व्यवस्थित करने तथा ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स द्वारा विश्लेषण करने के लिए देती है। तो देख लीजिए स्प्रेडशीट जो है इसके लिए सही क्वेश्चन का आंसर होता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान को एक वेबसाइट पर वापस आने वाले यूज़र को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देख लीजिए कुकीज़ जो होता है वो उसको मतलब पहचान लेता है कि ये जो है वो यूज़र दोबारा आया है इस वेबसाइट पर, तो इसीलिए जो कुकीज़ का यूज़ किया जाता है। देख लीजिए इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। तो देख लीजिए गीगाबाइट का जो होता है वो 1024 MB जो है गीगाबाइट के लिए सही होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है, MS एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन पंक्ति के डाटा को कॉलम में तथा
कॉलम के डाटा को पंक्ति में प्रदर्शित करता है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोज। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की को डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो देख लीजिए Ctrl+P से जो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन MS वर्ड का एक संस्करण नहीं है, तो देख लीजिए MS वर्ड 2003 भी होता है, 7 भी होता है, 10 भी, लेकिन MS वर्ड 2020 नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सी बार आपको विंडो के उस कंटेंट को देखने में सक्षम बनाती है जो वर्तमान में दृष्टिगोचर आउट ऑफ व्यू होते हैं, तो देख लीजिए स्क्रॉल बार जो है इसके लिए सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को जस्टिफाई यानी कि न्याय संगत सिद्ध करने के लिए एक शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या होता है, तो देख लीजिए Ctrl+J को जो है वो दबाकर आप जो है किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्राउज़र द्वारा इंटरनेट संशोधन की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिए गए हैं। इसके लिए URL जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रैम में इसमें स्थित होती है, तो देख लीजिए रैम जो है वो मदरबोर्ड में स्थित होती है। मुख्य मेमोरी से जो डिस्क तक मूविंग प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है, स्वैपिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, देख लीजिए पेरोल पैकेज जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो अपनी विशेषता का उपयोग गैर कानूनी रूप से सूचना प्राप्त करने या क्षतिग्रस्त करने के लिए अन्य लोगों के कंप्यूटर में एक्सेस प्राप्ति करता है, तो निम्न कहलाता है, तो क्या कहलाता है, हैकर ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2007 में टेक्स्ट को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए खाली स्थान दे दिया और विकल्प पर हमें क्लिक जो है करना होगा, देख लीजिए A से Z तक जो है वो आपको इसके लिए करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि WAN में W का लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो देख लीजिए इसके लिए वाइड जो है वो यूज़ किया जाता है। दोस्तों ये थे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर पता थे, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। और दोस्तों हमने यहाँ पर और भी वीडियो बना दी है प्रैक्टिस सेट के, आप एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपके वो वीडियो भी बहुत ही काम आने वाले हैं।